भानगढ़ का श्रापित किला, एक अनकही भूतिया कथा। रात का सन्नाटा, जब चांद की किरणें भी डरकर छिप जाती हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की गोद में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के किनारे पर बसा वो किला भानगढ़। नाम ही काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। जयपुर से मात्र 118 किलोमीटर दूर अलवर जिले का ये दुर्ग सदियों से फुसफुसाता है। एक ऐसी कथा जो हवा में घुली हुई है, जो दीवारों की दरारों से रिश्ती है। एशिया का सबसे भूतिया स्थान, जहां सूर्यास्त होते ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का वो साइन बोर्ड चेतावनी देता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रवेश निषेध, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई। क्यों? क्योंकि रात को वो जाग जाते हैं। सुनो, धीरे धीरे इस किले की वो किंवदंती जो सत्य और मिथक के बीच कहीं खोई हुई है, लेकिन डर वो सच्चा है। किले का वैभव एक सुनहरी शुरुआत साल था 1573। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए ये किला बनवाया। माधो सिंह, जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति थे, उन्होंने इसे एक राजसी नगरी का रूप दिया। चारों ओर ऊंची दीवारें, जिनमें 36 बुर्जें, हर एक पहरेदार की तरह सतर्क। अंदर हवेलियां चमक रही थी, बाजारों में रौनक, मंदिरों में घंटियां बज रही थी। गुलाबी संगमरमर के महल, जहां राजकुमारी रत्नावती का निवास था। वो 18 वर्ष की अपार सुंदरता की स्वामिनी। राजा के पास लाखों रत्न थे, लेकिन रत्नावती सबको लूट ले गई। राजकुमारों की कतार लगी रहती, लेकिन उसका हृदय किसी एक पर ठहरा ही नहीं। किला फूलों सा खिल रहा था, हंसी गान से गूंज रहा था, लेकिन भाग्य, वो काला साया पहले से मंडरा रहा था। तांत्रिक का मोह। श्राप की जड़ किले के बाहर जंगलों में एक तांत्रिक रहता था, नाम सिंहिया। काला जादू उसका खेल था। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वो सब उसकी मुट्ठी में। लेकिन एक दिन रत्नावती की नजरें उस पर पड़ी। बाजार में घूम रही थी वो, इत्र की शीशी खरीदने। सिंहिया ने देखा और मोहित हो गया। वो मेरी होगी, उसने ठान लिया। रात रात भर साधना की, एक प्रेम मंत्र बनाया, एक ऐसा इत्र जो लगाने वाली को हमेशा के लिए बांध ले। अगले दिन बाजार में वो इत्र की शीशी रख दी, ठीक उसी जगह जहां रत्नावती आती थी। दोपहर ढली, रत्नावती आई, शीशी उठाई, लेकिन कुछ अजीब लगा। सुगंध, नशीलापन। उसने छुआ और शीशी फिसल गई। इत्र जमीन पर गिरा, लेकिन सीधा एक बड़े पत्थर पर। वो पत्थर हिल गया, लुढ़क गया तेजी से सिंहिया की ओर। चीख, कुचल गया वो पत्थर के नीचे। मरते मरते आंखें लाल हो गईं। रत्नावती, तूने मुझे मार डाला, लेकिन ये किला, ये नगरी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। कोई यहाँ न बसेगा। सूर्यास्त होते ही मौत का साया छा जाएगा। श्राप हवा में घुल गया। रत्नावती ने सुना, कांप गई, लेकिन क्या कर सकती थी? तांत्रिक की आत्मा अब बदला लेने को बेचैन। विनाश की रात, खून से सनी दीवारें। कुछ ही दिनों बाद आया वो काला तूफान। मुगल सेना ने हमला बोला, या शायद श्राप ने ही आकर्षित किया। दीवारें हिली, तलवारें चमकी। रत्नावती ने आखिरी बार मंदिर में शरण ली, देवी को प्रार्थना की, मुझे मुक्ति दो। लेकिन सिंहिया की आत्मा पहले पहुंच गई। किले के हर कोने में छाया। सिपाही एक एक कर गिरते गए। चीखें गूंजने लगी। रत्नावती ने खुद को तलवार से छलनी कर लिया। किला खाली हो गया। सैकड़ों शव खून से लथपथ। सुबह सन्नाटा, बस टूटे प्रासाद, सूनी हवेलियां। श्राप पूरा हो चुका। आज का भानगढ़, भटकती आत्माएं सदियों बीत गईं। किला अब खंडहर है। बाजार की दुकानें खाली, दरवाजे हिलते हैं बिना हवा के। मंदिर में घंटियां कभी कभी बज जाती हैं। पर्यटक दिन में आते हैं, फोटो खींचते, हंसते खेलते। लेकिन शाम ढलते ही बदलाव। हवा ठंडी हो जाती है। फुसफुसाहट, जाओ यहाँ मत। लोग कहते हैं रत्नावती का भूत अभी भी भटकता है। सफेद साड़ी में, लंबे बाल, आंखें उदास। कभी एक सिपाही की छाया दिखती है, तलवार लहराता। कैमरे फेल हो जाते हैं, फ्लैश चमकता है, लेकिन स्क्रीन पर धुंधली आकृति। एक युवक गया था रात को, जिज्ञासा में। सुबह मिला, पागल, चिल्ला रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है। डॉक्टरों ने कहा सदमा, लेकिन वो जानता था सच्चाई। स्थानीय गाइड बताते हैं रात को संगीत सुनाई देता है, जैसे कोई राजसी दरबार हो, लेकिन करीब जाओ, चीखें बन जाती हैं। एक औरत की, दर्द भरी। सिंहिया का श्राप इतना मजबूत
कोई यहाँ बस न सका। आसपास के गांव वाले रात को दरवाजे बंद कर लेते। कभी कभी जानवर गायब हो जाते या लाशें मिलती बिना घाव के। डर हवा में है, दीवारों में बसा है। क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ कहानी है? जाओ न भानगढ़ दिन में, लेकिन रात को मत, क्योंकि श्राप अभी भी जिंदा है। सुनाई देगी वो फुसफुसाहट तुम्हारे नाम लेकर। रहना यहाँ मत रहना। और फिर सन्नाटा। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है वो साया पीछे तुम्हारी सांसों में?